दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कितने ही लोग हैं जो उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। कई बच्चे अनाथ हैं तो कितने भी लोग अपने वृद्ध माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। कहीं तलाक या विधवा होने के बाद महिलाएं बेबस हो जाती है तो कई महिलाएं एसिड अटैक जैसे घिनौने कृत्य का शिकार हो जाती है। जब इन लोगों को कोई नहीं अपनाता तो इसके पास एनजीओ से मदद लेने का ही रास्ता बचता है। क्या आप जानते हैं कि एनजीओ क्या होता है और यह कैसे काम करता है? हम आपको बताएंगे कि एनजीओ क्या है या कैसे काम करते हैं, और अगर आप अपना खुद का एनजीओ शुरू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि एनजीओ क्या होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट से लाइक और साथ से सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एनजीओ सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी होते हैं। मतलब ये कि प्राइवेट संस्थाएं होती है जो जन कल्याण का काम करती है। आसान भाषा में कहे तो समाज सेवा। एनजीओ से अनेक तरीकों से समाज की सेवा की जाती है, जैसे गरीबों को घर देना, खाना देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पर्यावरण के लिए कई पहल करना, महिलाओं की सुरक्षा आदि। चूँकि ये संगठन गैर सरकारी होते हैं इसलिए इनकी वर्किंग में सरकार का कोई रोल नहीं होता है। एनजीओ का उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है। एनजीओ की सबसे पहले शुरुआत अमेरिका से की गई थी। आपको ये तो पता चल गया कि एनजीओ आखिर होता क्या है। अब हम जानेंगे कि एनजीओ आखिर कैसे काम करती है। क्या कोई भी व्यक्ति से चला सकता है? बता दें कि एनजीओ को कोई भी एक सिंगल व्यक्ति नहीं चला सकता है, बल्कि एक एनजीओ रन करवाने के लिए 7 या उससे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये खुद का बेनिफिट के उद्देश्य से नहीं बल्कि दूसरों को लाभ पहुँचाने के मकसद से शुरू किया जाता है। समाज सेवियों का ये समूह सामाजिक सुधार के लिए काम करती है। एनजीओ चलाने वालों का समूह किसी भी तरीके से समाज सेवा कर सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि एसिड सर्वाइवर्स को एनजीओ में रखा जाता है और उन्हें वहां रोजगार दिया जाता है। कुछ एनजीओ जगह जगह जाकर लोगों की मदद करते हैं। कुछ एनजीओ वृद्धों का सहारा देते हैं। एनजीओ रजिस्टर भी करवाया जा सकता है और बिना रजिस्टर करवाए भी समाज की सेवा की जा सकती है। रजिस्टर कराने का फायदा ये होता है कि सामाजिक कल्याण के लिए कर रहे कामों से सरकार से भी थोड़ी आर्थिक सहायता मिल जाती है, जबकि नॉन रजिस्टर में खुद से ही कार्य किया जाता है। आपको बता दें कि इंडिया में करीब 3.2 मिलियन रजिस्टर्ड एनजीओज हैं। भारत के सभी एनजीओज सेंट्रल सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन राजस्थान राज्य में एनजीओज के लिए राजस्थान सोसाइटी एक्ट बनाया गया है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि एनजीओ के आखिर क्या क्या काम होते हैं। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए ये संगठन काफ़ी काम करते हैं, जैसे कि गरीबों को खाना उपलब्ध कराना, अच्छी शिक्षा देना, अनपढ़ गरीब लोगों को पढ़ाना, महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना, पेड़ पौधे लगाना, जल संरक्षण के लिए काम करना, प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाना, आदिवासियों की समस्या के लिए काम करना, बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए काम करना और वृद्ध और अनाथ बच्चों को सहारा देना। इसके अलावा दोस्तों, एनजीओ के और बहुत सारे कार्य होते हैं जो अपने ढंग से वे करते हैं। क्या आप अपना एनजीओ शुरू करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ ज़रूरी बातों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो एनजीओ चलाने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप देश की किस मूल समस्या के लिए काम करना चाहते हैं। आप सबसे पहले अपने एनजीओ का मिशन, विजन और ऑब्जेक्ट तय करें। इसके बाद अपने साथ कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप तैयार करें जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप अपने एनजीओ को रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप अपने ग्रुप के लोगों को एक स्पेसिफिक डिजिग्नेशन दे सकते हैं, जैसे अध्यक्ष, सचिव, सलाहकार, सदस्य इत्यादि। ध्यान रखें कि एनजीओ का गठन करने के लिए ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो वाकई समाज सेवा करना चाहते हैं और जिम्मेदार भी हो। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराने के लिए हमेशा कुछ ज़रूरी दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक इसी तरह एनजीओ को भी रजिस्टर कराने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशन। तीसरा में दोस्तों होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रेगुलेशन। दोस्तों, चौथे सर्टिफिकेट की बात करें तो एफिडेविट फ्रॉम प्रेसिडेंट्स का होना जरूरी है। दोस्तों, पांचवा होता है आईडी प्रूफ, जिसमें आप वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड को ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा रेसिडेंशियल प्रूफ, साथ ही साथ रजिस्टर ऑफिस एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट का होना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट होने के अलावा आपको एनजीओ के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी ताकि आपको डोनेशन मिले तो उसी अकाउंट में जाए। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि एनजीओ आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे देश में एनजीओ शुरू करने के लिए 3 एक्ट बनाए गए हैं। आप इन तीनों में से किसी भी एक्ट के अंतर्गत अपना
एनजीओ रजिस्टर करा सकते हैं। नंबर 1, ट्रस्ट एक्ट। हर राज्य में अपने अलग अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दोस्तों इसके बाद आपको कैरेक्टरी कमिश्नर या रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। इस एक्ट के तहत एनजीओ रजिस्टर कराने के लिए डेट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों नंबर 2, सोसाइटी एक्ट। ये एक्ट ज़्यादातर महाराष्ट्र राज्य में इस्तेमाल किया जाता है। इस एक्ट के तहत एनजीओ ट्रस्टी के तौर पर रजिस्टर किया जाता है। इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही एनजीओ के लिए 7 सदस्य होने चाहिए। दोस्तों नंबर 3 है कंपेनियन एक्ट। इसके लिए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किसी भी स्टाम्प पेपर की ज़रूरत नहीं होती है और डॉक्यूमेंट के लिए 3 सदस्य का होना अनिवार्य है। तो इन एक्ट के जरिए आप अपना एनजीओ रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों अब इतना सब कुछ जानने के बाद चलिए जानते हैं कि एनजीओ को फंड कहाँ से मिलता है। ये जानना सबसे अहम बात है कि आखिर एनजीओ को फंड कैसे मिलता है। अगर आप अपना एनजीओ शुरू करने जा रहे हैं तो फंडिंग कैसे एकत्रित करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी किसी बड़े लेवल पर काम करता है तो उसे काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में फंडिंग बेहद ज़रूरी है। इसलिए फंड एकत्रित करने के लिए निम्न बातों का पालन करना चाहिए। अपनी एक वेबसाइट बनाएं जहां आपके एनजीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स हो। वेबसाइट पर आप अपना डोनेशन अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे लोग डायरेक्ट आपको डोनेट कर सके। इसके अलावा आप छोटी मोटी एक्टिविटी या प्रोग्राम करवा सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो और आपकी एक्टिविटी के बारे में जानें। आप इस प्रोग्राम में किसी बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, अभिनेता आदि को बुला सकते हैं। अगर आप एनजीओ रजिस्टर्ड हैं तो आपको सरकार से भी फंडिंग मिलती है। इसके लिए आपको कुछ नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। सरकार से मदद के अलावा आप बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से एक एनजीओ को फंड मिलता है। दोस्तों देखिए, एनजीओ दूसरों की सेवा करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यक्ति का मकसद सिर्फ समाज का भला करना हो, ना कि अपना फ़ायदा करना। आज के इस दौर में एनजीओ किसी फरिश्ते से कम नहीं होते जो बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।